जैसा कि बीटीटीएच के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, मास्टर याओलाओ की एंट्री से हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स डरकर भाग गए थे। जिसके बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन में नैरन येरन आती है शाओयान से मदद मांगने के लिए, क्योंकि यूनियन खतरे में थी। इसीलिए शाओयान यूनियन की मदद करने के लिए फ्लावर सेक्ट आ जाता है। अब नॉवल की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां शाओयान ने फ्लावर सेक्ट में जबरदस्त एंट्री मार दी थी, जिसे देखकर सभी शॉक रह गए थे। शाओयान यूनियन से कहता है, यूनियन क्या उतने टाइम में तुमने मुझे मिस किया? यूनियन शाओयान को वहां देखकर बिल्कुल हैरान रह गई थी, यहाँ तक कि वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी फ्लावर सेट की एक एल्डर गुस्से से शाओयान से कहती है, लड़के तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह हमारे फ्लावर सेट में हमला करने की? जिस पर शाओयान कहता है, मुझे माफ करिएगा, मैं अपनी दोस्त से इतने दिन बाद मिलने की कोशिश में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना भूल ही गया। दरअसल मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के सेकंड चीफ याओलाओ का डिसिपल हूँ। शाओयान, मास्टर याओलाओ ने कहा था जब मैं आप लोगों से मिलूं तो उनकी ओर से आप सभी को ग्रीट करूं। याओलाओ का नाम सुनकर वो एल्डर के साथ साथ बाकी सभी भी हैरान हो गए थे। लेडी एल्डर कहती है कि क्या तुम सच में मास्टर याओलाओ के डिसिपल हो? याओलाओ का नाम सुनकर सभी हैरान रह गए थे कि ये लोग उसी याओलाओ की बात कर रहे थे जो डाओ की कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा एल्केमिस्ट है और इस वक्त वो बैंगशन लेवल पर है। और तभी हुआजिन ने यूनियन पर अटैक कर दिया था, जिससे शाओयान का डीमन पपेट रोक लेता है। और हुआजिन कहती है, हम इस वक्त लाइफ एंड डेथ के बैटल में खड़े हैं और हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम तुम्हारी फजूल बातें सुन सके। हुआशेंग भी कहता है, शाओयान मैंने तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ सुना है, तुमने ही मेरे सेट के यंग मास्टर को इंजर्ड किया था। आज मैं तुमसे बदला लूंगा। जब मैं तुम्हें पकड़कर अपने सेट ले जाऊंगा तो मेरे यंग मास्टर बहुत खुश होंगे। यहाँ यूनियन शाओयान को केयरफुल रहने को कहती है, क्योंकि हुआशेंग डाओजुन के 6th स्टार पर था और वो बहुत ही ज्यादा जालिम था। जिस पर शाओयान कहता है, कौन सा यंग मास्टर? मैंने तो बहुत से यंग मास्टर्स को पीटा है, तुम किसकी बात कर रहे हो? अब शाओयान की बात पर हुआशेंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, शाओयान आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। जिस पर शाओयान भी अपनी हेवनली रूलर स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है हुआशेंग से फाइट करने के लिए। और अब हुआशेंग शाओयान पर अटैक कर देता है तो शाओयान अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके हुआशेंग के अटैक को रोक लेता है। मगर सब ये देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि शाओयान के पास 4 हेवनली फ्लेम थी। इसीलिए अब हुआजिन और उसका बॉयफ्रेंड हुआशेंग एक साथ मिलकर कंबाइन अटैक करते हैं। तो यूनियन उनके अटैक को रोकने के लिए अटैक करती है, जिससे उनका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इस बीच शाओयान ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना लिया था, जिसकी एनर्जी के प्रेशर से सबकी हालत खराब हो गई थी। शाओयान कहता है, तुम लोगों ने यूनियन को बहुत ज्यादा तंग किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये बोलते हुए शाओयान एंग्री बुद्धा लोटस को उन दोनों पर छोड़ देता है, जिससे हुआशेंग अपने प्रोफाउंड श्वान सेट की एक स्पेशल टेक्निक का यूज करके रोकने की कोशिश करता है। मगर एंग्री बुद्धा लोटस की पावर्स बहुत ज्यादा टेरिफिंग थी, जिससे हुआशेंग की टेक्निक डिस्ट्रॉय हो जाती है और हुआशेंग खुद भी इंजर्ड हो जाता है। और अब शाओयान का एंग्री बुद्धा लोटस वहीं रुकता है और आसपास के काफी तबाही मचाने लग जाता है, जो देखकर फ्लावर सेट के एल्डर्स तेजी से एंग्री बुद्धा लोटस को रोकने लगते हैं कि कहीं ये दोनों इस प्योर सेट को डिस्ट्रॉय ना कर दे। तभी यूनियन फ्लावर सेट के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देती है, जो देखकर सभी एल्डर्स यूनियन से इम्प्रेस हो गए थे कि यूनियन अभी लीडर नहीं है, लेकिन वो अभी से ही फ्लावर सेट के लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। और फिर सभी एल्डर्स यूनियन की हेल्प करने लगते हैं उसकी शील्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लेकिन एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जिससे उस शील्ड में क्रैक्स आने लग गए थे। इसीलिए यूनियन शाओयान से एंग्री बुद्धा लोटस को कंट्रोल करने को कहती है, लेकिन शाओयान कहता है, सॉरी लेकिन अब मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तभी वहाँ फ्लावर सेट की एक सीनियर एल्डर आ जाती है, जिन्होंने अपनी पावर से बहुत ही इजीली एक ही झटके में एंग्री बुद्धा लोटस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वो एल्डर कहती है, क्या सब ठीक है? उन एल्डर को देखकर सभी खुश होते हुए उन्हें ग्रीट करते हैं कि आप अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ गई। जिस पर एल्डर कहती हैं, अच्छा हुआ मैं सही टाइम पर आ गई, वरना यहाँ तो कुछ भी नहीं बचता। शाओयान ग्रेट एल्डर के पास आकर कहता है, एल्डर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने अपने एंग्री बुद्धा लोटस पर से कंट्रोल खो दिया था। अगर आप यहाँ सही टाइम पर नहीं आती तो रिजल्ट बहुत बुरा होता। अब ग्रेट एल्डर कहती हैं, अच्छा तो तुम ही वो डिसिपल हो जो ये जिसे याओलाओ ने चुना है। याओलाओ की नजर तो कमाल की है। याओलाओ और तुम्हारा फेट फ्लावर सेट के साथ जुड़ा है।
पास्ट में याओलाओ फ्लावर सेट में शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारा और हमारे फ्लावर सेट की नई चीफ यूनियन परफेक्ट मैच होगी। तो क्यों ना जब हम यूनियन की चीफ इनहेरिटेंस की सेरेमनी करेंगे तो उसी दिन शाओयान और यूनियन की मैरिज सेरेमनी भी कर दें, जिस पर शाओयान और यूनियन ब्लश करने लग जाते हैं। अब शाओयान कहता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम दोनों बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। तभी हुआ जिन अपने बॉयफ्रेंड को संभालते हुए कहती है कि मैं इस रिजल्ट को नहीं मानती हूँ, और वैसे भी ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। हुआ शेंग भी कहता है मैं भी इस रिजल्ट को नहीं मानता हूँ, और तुम लोगों को डर नहीं लगता है कि तुम इसका साथ देकर मेरे प्रोफाउंड सेक्ट को ऑफेंड कर रहे हो। ग्रेट एल्डर कहते हैं हुआ जिन तुम अभी तक समझ नहीं पाए, एक लीडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपने सेट के लोगों को प्रोटेक्ट करे, लेकिन तुमने तो सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट किया जबकि यूनियन ने सभी लोगों को प्रोटेक्ट किया। और अब ग्रेट एल्डर हुआ जिन से लीडर का टोकन ले लेती हैं और कहती हैं कि हुआ जिन तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा कि हुआ यू क्यों यहाँ से गायब हो गई। साथ ही ग्रेट एल्डर सभी को हुआ जिन को कैद करने को कह देते हैं, जिसके बाद ग्रेट एल्डर बोलती है यूनियन तुम आज से फ्लावर सेट की नई चीफ होगी। लेकिन यूनियन कहती है कि अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं किसी सेट की लीडर बनूं, शायद मैं आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाऊंगी। मगर फ्लावर सेट के सभी लोग यूनियन को इनकरेज करने लग जाते हैं कि आप हमारी बहुत अच्छी चीफ बनेगी। सभी लोग यूनियन को सपोर्ट कर रहे थे, जिस पर यूनियन फ्लावर सेट का चीफ बनने पर राजी हो जाती है और कहती है ग्रैनी जैसी आपकी ख्वाहिश थी मैंने फ्लावर सेट को ज्वाइन कर लिया है, जिससे अब सभी बहुत खुश हो गए थे। और नैरन यारन भी टीचर यूनियन के लिए बहुत खुश थी। दूसरी ओर शाओयान इन सब के बाद हुआ यू की ग्रेव पर जाकर फ्लावर चढ़ाता है जैसे कि मास्टर याओलाओ ने कहा था। और अब शाओयान यूनियन को प्रोफाउंड शुआन सेट से अलर्ट रहने को कहता है, क्योंकि हुआ शेंग जो प्रोफाउंड शुआन सेट का है वो इस मैटर को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा और वो फ्लावर सेट पर अटैक कर सकता है। तो यूनियन कहती है कि तुम फिक्र करना बंद करो शाओयान, भले ही फ्लावर सेट का प्रोफाइल लो है लेकिन प्रोफाउंड सेट उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन तुमने भी तो प्रोफाउंड शुआन सेट से पंगा ले रखा है, इसीलिए तुम भी केयरफुल रहना। जिस पर शाओयान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास मेरे मास्टर हैं जो बैंग शेंग पर है, इसीलिए मुझसे लड़ने से पहले लोग हजारों बार सोचेंगे। तभी शाओयान के पास मौजूद मास्टर याओलाओ का दिया क्रिस्टल ग्लो करने लग जाता है, जहाँ मास्टर याओलाओ का होलोग्राम शाओयान से बात कर रहा था। शाओयान कहता है मास्टर सब ठीक तो है ना, आपने मुझे कांटेक्ट क्यों किया, कहीं फॉलिंग स्टार पवेलियन पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। जिस पर मास्टर याओलाओ कहते हैं अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस जानना चाहता था कि तुम कुछ अलग फील तो नहीं कर रहे हो, कुछ स्ट्रेंज सा। जिस पर शाओयान कहता है हाँ शायद ऐसा इसीलिए है कि मैंने लगातार बिना रेस्ट किए फाइट की है, शायद इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो मास्टर याओलाओ कहते हैं शाओयान तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जिस पर शाओयान थोड़ा परेशान होते हुए कहता है मास्टर मुझे क्या हुआ है। वहीं यूनियन किनलैंड नैरन यारन भी शाओयान के लिए परेशान हो गए थे कि कहीं शाओयान को कोई डेंजरस बीमारी तो नहीं हो गई है, सीनियर इसका क्या क्योर होगा। जिस पर मास्टर याओलाओ हंसते हुए कहते हैं कि अरे नहीं ये इतनी सीरियस बात नहीं है शाओयान, तुम्हें जल्दी से जल्द फ्लेम मंत्र को यूज करके बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करना होगा, नहीं तो तुम्हारी बॉडी में मौजूद बोन चिलिंग फ्लेम बाकी की फ्लेम से फाइट करने लगेगी, जिससे तुम्हें काफी नुकसान हो सकता है। जिस पर शाओयान गुस्सा होते हुए बोलता है मास्टर आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जिस पर मास्टर कहते हैं मैं भूल गया था, मुझे अभी अभी डिनर करते हुए याद आए। और हाँ तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस लौटने से पहले बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन कर लेना, बाय। और फिर फ्लावर सेट की एक एल्डर शाओयान से कहती है कि अगर आपको कल शांत जगह चाहिए तो आप मेरे साथ आइए। जिसके बाद वो एल्डर शाओयान को लेकर अपने सेट की एक जगह पर आती है जहाँ पर एक हट बना था, और वो एल्डर कहती है फ्लावर सेट में यही एक जगह है जहाँ कोई मेल कल्टिवेटर आ सकता है, तुम्हारे मास्टर याओलाओ के यहाँ से जाने के बाद यहाँ कोई भी नहीं आया, तुम यहाँ कल्टिवेट कर सकते हो। जिसके लिए शाओयान उन्हें शुक्रिया कहता है। और अगले सीन में हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब शाओयान ने अपनी कल्टिवेशन कंप्लीट कर ली थी, इसीलिए अब उसके फॉलिंग स्टार पवेलियन लौटने का वक्त आ गया था। जिसके लिए शाओयान यूनियन और नैलन गुड बाय कहता है, जहाँ यूनियन भी शाओयान को बाय करती है। वहीं नैलन यारन कहती है कि नेक्स्ट टाइम तुम जब यहाँ आना तो अपने साथ सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर को भी जरूर लाना। जिसके बाद शाओयान किनलिन फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए रवाना हो जाते हैं। और इधर एक एल्डर यूनियन को आकर बताती है हुआ जिन अपनी कैद से भाग गया है। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।